मैम मुझे पता है क्या बोलना है, लेकिन वर्ड्स नहीं मिलते। मैम क्या अच्छी वोकैबलरी होना ज़रूरी है? क्या मैं अपने पास एक डिक्शनरी रखूं जिससे कि मेरी वोकैबलरी अच्छी हो जाए? ट्रस्ट मी, ऐसी चीज़ें मैं अपने लर्नर्स से रोज़ सुनती हूँ। इस सेशन में मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगी जो आपकी वोकैबलरी बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। तो स्टे विथ मी टिल द एंड, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू इट नाउ। टिप नंबर 1, रीड रीड एंड रीड। आई एम श्योर ये बहुत क्लीशेड साउंड कर रहा है, बट ये ट्रू है। आप जितना रीड करेंगे, आपको ना सिर्फ नए वर्ड्स पता चलेंगे, बल्कि उनको कैसे यूज किया जाता है ये भी पता चलेगा। यू विल गेट टू नो how these words are used or in what context they can be used. So try to read anything that you're fond of. It can be newspaper, magazine, some fiction और ब्लॉग्स। आप जितना इनको पढ़ना शुरू कर देंगे और जितना उन वर्ड्स पे बार बार फोकस करेंगे, वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगे। सो रीड एज मच एज पॉसिबल। सेकेंड, बॉन्ड विद डिक्शनरी। आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये अपने स्कूल में किया होगा। When we used to go to schools, we used to carry a dictionary, और कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मिले तो उसको फटाफट हम डिक्शनरी में ढूंढते थे। Now we are in the digital world, so आप अपने फोन्स को, अपने टैब्स को यूज करते सकते हैं वर्ड्स की मीनिंग जानने के लिए। लेकिन जब भी आप कोई नया वर्ड को पढ़ें या उसको सुने, प्लीज ट्राई कीजिए उसका मतलब जानने के लिए। और ना सिर्फ मतलब जानने के लिए, ट्राई टू रीड 1 or 2 सेंटेंसेस जो उसके ऊपर बने हैं, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो कि उनको यूज कैसे किया जाता है, which indeed will help you to learn that word. Third, use it or forget it. Trust me, this is the most important tip. अगर आपने वर्ड्स ढूंढ लिए हैं और उनका मीनिंग भी जान लिया है, लेकिन आप उनको अपनी डेली लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं, बी इट योर एवरीडे लैंग्वेज और बिजनेस लैंग्वेज, trust me, after a point of time you will forget that word. The reason you will forget that word is क्योंकि आपने उस वर्ड को अपनी वोकैबलरी का पार्ट नहीं बनाया है, आपने उसको अपनी लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनाया है। सो इट इज as सिंपल, यूज इट और फॉरगेट इट। या तो उसको यूज कीजिए वर्ड को अपनी डेली लैंग्वेज में, या फिर उसको एलिमिनेट कर दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए। वन वर्ड वन डे, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वोकैबलरी सीखने के चक्कर में एक डायरी बना लेते हैं एंड दे राइट डाउन एन नंबर ऑफ वर्ड्स दैट दे कैन, और उसको उन वर्ड्स के मीनिंग्स को याद करना शुरू कर देते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट वी डू, क्योंकि ये इतना टीडियस टास्क होता है दैट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। एज इन अभी करता हूँ, थोड़ी देर बाद करता हूँ, एंड जो ज़्यादातर वर्ड्स मैंने लिखे हैं उनको मैं यूज़ भी नहीं कर रही। अब क्योंकि मैं उनको यूज़ नहीं कर रही, आई डोंट फाइंड दिस थिंग प्रोडक्टिव एनी मोर। इसलिए धीरे धीरे मेरा फोकस इससे हट जाएगा एंड आई विल नॉट बी वर्किंग ऑन इट। Make it a simple rule. One word, one day, and try to pick a word that you can use in your day-to-day language. Speaking and listening. आप इंग्लिश लोगों से बात कर कर और सुनकर भी सीख सकते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं, ट्राई कीजिए उनके वर्ड्स को एनालाइज करने के लिए। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या वर्ड यूज़ किया, उन्होंने मुझसे हाउ आर यू पूछा या हाउ आर यू डूइंग पूछा। जब आप इन वर्ड्स को अच्छे से सुनेंगे, आप इन वर्ड्स को अपने दिमाग में रजिस्टर करेंगे और नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करना शुरू करेंगे, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। इससे ना सिर्फ आपकी वोकैबलरी इंक्रीज होगी, बट यू विल रिमेंबर दोज वर्ड्स फॉर लॉन्गर टाइम। एनालाइज एंड एसोसिएट। एक वर्ड को यूज करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं और एक वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है।
तो जब आप किसी वर्ड को सीखें, ट्राई कीजिए उसके कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए, या रादर जब आप किसी को बोलते हुए सुन रहे हो या कहीं किसी बुक में पढ़ रहे हो, उसके कॉन्टेक्स्ट पे फोकस कीजिए। जब आप कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली आप उस वर्ड के मीनिंग को समझ पाएंगे, वो कैसे यूज हो रहा है ये समझ पाएंगे। और जैसे ही आप ये चीज़ें समझ पाएंगे, you will register that word with you forever. Maintain your personal vocabulary. Now, a lot of us have different styles of speaking. बट जब हम बुक्स को या किसी यूट्यूबर को फॉलो करना शुरू करते हैं, हम ऑटोमेटिकली उनके स्टाइल को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं या उनके वर्ड्स को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं। माई पर्सनल सजेशन वुड बी, उन वर्ड्स को सीखिए, उन कॉन्टेक्स्ट को जानिए, but rather try to have your own journal. Try to have a journal जहाँ पे आप जिन वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हैं आप उनको यूज़ करें, क्योंकि जब आप उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, फ्लो ऑफ द लैंग्वेज विल बिकम इफेक्टिव. Play and learn. Thanks to the digital world, we have so many applications available. We have many websites available which help us to learn new words in the form of games, in form of puzzles, quizzes, etc. I remember a long time ago, सिर्फ एक सुडोकू होता था where we used to think of new words and that would give us an answer. But in today's era, we have so many platforms जो हमारे को vocabulary सीखने में help कर सकते हैं. So आप वो कोई भी applications डाउनलोड कर सकते हैं, आप Google पे यूज़ कर सकते हैं, try to learn their synonyms, आप quiz कर सकते हो, there are fun related games available, आप उन games को डाउनलोड कर सकते हो, and as you play those games, you will learn new words as well, which indeed will help you to build your vocabulary. विजुअलाइज देम. रिसर्च शोज कि हम जो पिक्चर्स देखते हैं या वीडियोस का हम पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू द अदर मीडियम्स. सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहूँ हिपोक्रेट, सो ट्राई टू डिवाइड दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स, हिप्पो एंड क्रिट. हिप्पो मीन्स अंडर, क्रिटिक को मैंने विजुअलाइज किया एज क्रिटिक, जो क्रिटिसाइज करता है. सो हिपोक्रिट इज अ पर्सन जो फॉल्स आइडियाज दे सकता है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जो हमें गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है. दिस वे आई हैव इमेजिन्ड द वर्ड इन माई माइंड एंड आई हैव ट्राइड टू कम अप विद द आंसर और द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. Now the final one, don't go overboard. Many of us, to learn English, when we are really enthusiastic about it, we try to learn as much as possible in one single day. Now this not only makes our work tedious, but it somehow develops the feeling that the language is very difficult. इतने सारे words हैं, अभी तो मुझे थोड़े words भी नहीं आते, मुझे तो context ही नहीं पता चल रहा, मैंने words लिखे तो थे लेकिन कहीं use तो होते नहीं है. So ultimately it demoralizes ourselves. So rather than focusing on everything together कि मैंने reading, listening, speaking, writing सब पे इकट्ठे focus कर लिया, try to focus on things one by one, or probably half an hour on reading one day, on second day you are focusing on listening, on third day you are focusing on speaking. So try to distribute your time in different skills in different ways, because this language you can learn from anywhere. You can learn by reading online, from reading books, from watching movies, watching series, anything that interests you. It's not necessary that you have to force yourself to do one particular type of learning. आप कैसे भी ये लैंग्वेज सीख सकते हैं. So don't bound yourself. आप जितने फन तरीके से इस लैंग्वेज को सीखेंगे, उतने ही जल्दी आप इसको सीख पाएंगे और अडेप्ट कर पाएंगे. So my dear friends, I hope you will follow these tips to make sure that your vocabulary is rich. जल्दी से मुझे बताइए आज वो ऐसा कौन सा वर्ड था जो आपने सीखा और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं. Comment in the comment section below. I'll see you next.